हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। और इसका ये भाग 3 होने जा रहा है, वीडियो नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ये कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण प्रति मिलियन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ठंडियों के मौसम में आप लोग सुनते होंगे वायु में प्रदूषण हो गया है ppm, ये जो होता है पार्ट पर मिलियन। मतलब जो हमारे वायु में गैसेस होनी चाहिए उसके अलावा जो भी गैसेस मिल जाती हैं तो उसे प्रदूषण बोलते हैं। अब वही 30 दिया, यानी पहले दिन 0.03 पार्ट पर मिलियन था, दूसरे दिन 0.08 पार्ट पर मिलियन था। इस तरह से 30 दिन का ये पूरा आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि किसी एक दिन वर्ग अंतराल इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ 0.12 से लेकर और 0.16 तक से पहले ये चीज़ आप याद कर लीजिए। ठीक है। तो आप इसमें देखिए 0.12 को लेकर और 0.16 तक के कितने यहाँ पर एलिमेंट हैं, यानी कितने यहाँ पर नंबर हैं। तो 0.12 को लेकर तो 0.12 यहाँ पर इस लाइन में नहीं है, 0.12 नहीं है, 12 13 कुछ भी ढूंढिए। 12 है एक, 13 कहीं पर है नहीं है, हाँ यहाँ 13 एक है, 0.12 नहीं है, 0.12 नहीं। तो कुल मिला के दो जगह है 0.12 और 0.13, ना 14 है ना 15 है, और 16 को तो लेना ही नहीं है, बाद वाले को नहीं लेते हैं। तो कुल मिला के कितने हैं, 2 दिन, और पूरे दिन थे 30, तो 2 यहाँ पर 1/15 आ गया। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आएंगे और ना ही करने हैं, क्योंकि 2 नंबर में आएंगे। यहाँ पर बारंबारता बना के दिया हुआ है, आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 8 वगैरह में, तो आप चाहो तो बारंबारता बना लो। ठीक है। चूँकि यहाँ पर 4 की गैपिंग है ना, 0.12 से 16, तो इसलिए 4 की गैपिंग ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह इस प्रकार से दिए हुए हैं। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए हुए हैं और आपको बताना है कि यदृच्छता किसी एक बच्चे को चुना जाता है तो AB होने की प्रायिकता। तो इसमें AB कितनी बार है, आप बस ये काउंट कर लीजिए। AB कितनी बार है, AB 1 बार है, फिर AB 2 हो गया, फिर AB 3 हो गया, और फिर AB कहीं नहीं। तो कुल बच्चे थे 30 और AB वाले बच्चे कितने हैं, 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/10। 3 दहा में 30 ना, तो 1/10 ये उत्तर हो गया आपका। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आप लोग को। तो यहाँ पर आपका प्रायिकता चैप्टर ख़त्म हो गया। देखिए करना क्या है इसमें, बस उचित संभावना को ऊपर रखना है और नीचे कुल संभावना रखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बार लूडो खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, लूडो, और लूडो में आपको लाना है 6, आपको लाना है 6। लूडो इस तरह से होता है ना। और लूडो में आप लोगों को जीतने के लिए बस क्या है, बड़े से बड़े नंबर बार बार आते जाएं, है ना। तो 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो लूडो के टोटल कितने पटल होते हैं, 6 पटल होते हैं। किसी पे 1 बना होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बना हुआ है ना। यहाँ पर मान लीजिए 6 बना हुआ है, यहाँ पर 4 बना है, यहाँ पर 3 बना है। इसी तरह पीछे भी कुछ नंबर होंगे। तो 6 कितनी बार है, केवल 1 बार है। और कुल पटल कितने हैं, 6 हैं। तो 6 आने की प्रायिकता क्या है, 1/6। 6 आने की प्रायिकता है 1/6। अगर कोई कहे लूडो में 2 आने की प्रायिकता कितनी है, लूडो में 2 आने की प्रायिकता, तो 2 भी तो एक ही बार है, तो 1/6, क्योंकि 2 भी तो एक बार ही है, तो 1/6। अगर कोई कह रहा है कि लूडो में आपने पासा को फेंका और पासे पे कोई एक सम संख्या आ जाए, पासे पर कोई एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो सम संख्या कितना है, देखिए लूडो पे कितने नंबर लिखे होते हैं, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है। तो सम आने की प्रायिकता क्या है, 2 4 और 6। सम कब कब आ सकता है, 2 आ सकता है,
4 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी 3 ऐसे नंबर हैं जो सम ले आएंगे और कुल नंबर है 6। तो ये हो जाएगी आपकी प्रायिकता। और इसको काट लेंगे तो 1/2, यानी लूडो के पासे को फेंके जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है 1/2। अब कोई कहे सम संख्या ना आने की प्रायिकता क्या है, तो सम संख्या ना आने की प्रायिकता है 1 माइनस सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या ना आने की प्रायिकता है 1 माइनस सम संख्या आने की प्रायिकता। तो आप कैसे करोगे, एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे, ठीक है। ये 1 लिखना है, इसको 2 बार बन गया। एलसीएम लोगे तो नीचे आ गया 2, यहाँ पर हो गया 2 माइनस 1 बराबर 1/2। यानी सम आने की भी प्रायिकता 2 है, सम ना आने की भी प्रायिकता 2 है। और जब सम नहीं आएगा तो क्या आएगा, विषम आएगा। सम नहीं आएगा तो क्या आएगा, विषम आएगा। कोई भी प्रश्न इसमें इसी तरह से करना है, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे। जैसे कि अभी देखिए आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल चल रहा है और आईपीएल गेम जो है बहुत लोगों का फेवरेट होता है। आईपीएल गेम बहुत लोगों का फेवरेट होता है। तो उसमें आपसे किसी ने पूछा कि चेन्नई सीएसके और मान लीजिए मुंबई का मैच है, मुंबई का मैच है, ठीक है। अब चेन्नई और वर्सेस मुंबई मैच चल रहा है और किसी ने पूछा कि बताइए कौन जीतेगा, चेन्नई जीतेगी कि मुंबई, कौन जीतेगा, चेन्नई चलेगी, मुंबई जीतेगी कि चेन्नई। तो देखिए आप क्या बताओगे कि जो चेन्नई है उसने कितनी बार मैच जीता है। तो मान लीजिए आज तक मुंबई और चेन्नई में कुल मिला के हुआ है मैच, आज तक मुंबई और चेन्नई में मान लीजिए कुल मिला के कितनी बार हुआ है, मान लेते हैं कि 10 बार मैच हुआ है, जिसमें से 6 बार चेन्नई जीती है और 4 बार मुंबई जीती है। तो अब किसके जीतने की प्रायिकता ज़्यादा है, तो साधारण सी बात है, चेन्नई के जीतने की प्रायिकता ज़्यादा है। कितनी है प्रायिकता, कितनी है, तो 6/10 है। कई बच्चे सोच रहे होंगे 6/4, नहीं, हमने बोला इनके नंबर ऊपर, नीचे लिखना है कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 10 बार मैच हुआ है और चेन्नई कितनी बार जीती है, 6। तो इसको हम काटेंगे, 2 3 6 और 2 5 10। तो प्रायिकता कितना आ गया, 3/5। अच्छा, अगर 3/5 आया, कोई पूछेगा मुंबई के जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो मुंबई के जीतने की प्रायिकता है 4/10, 4/10 यानी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 2/5। ये मुंबई के जीतने की प्रायिकता है, मुंबई की जीतने की प्रायिकता 2/5। अब एक बात बताइए, अगर हम कहें चेन्नई के ना जीतने की प्रायिकता, चेन्नई के ना जीतने की प्रायिकता, तो चेन्नई के ना जीतने की प्रायिकता मतलब मुंबई के ही तो जीतने की प्रायिकता होगी। अगर चेन्नई और मुंबई के साथ हो रहा है तो यानी चेन्नई के ना जीतने की प्रायिकता आप निकालोगे तो वो बराबर आएगा 2/5। आप करके देख लो, चेन्नई के ना जीतने की प्रायिकता कैसे निकालते थे, 1 माइनस 3/5, एलसीएम ले लो। तो 5 एकम 5 माइनस 3/5 और 5 में से 3 गया 2/5। देखिए 2/5 आ रहा है ना, यानी चेन्नई के ना जीतने की प्रायिकता बराबर मुंबई के जीतने की प्रायिकता 2/5। इसी तरह से सारा आप इसमें खेल खेलोगे। तो देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। चूँकि प्रायिकता जो ऐसा लेसन है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बहुत बदल के आ सकते हैं, इसलिए आपको कुछ उदाहरणों की सहायता से मुझे समझाना पड़ेगा। कैसा उदाहरण है, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, उसके क्लास में फर्स्ट उसने आज तक 10 बार एग्ज़ाम दिया है कुल मिला के, जिसमें से 6 बार फर्स्ट आया है, ठीक, 3 बार सेकंड आया है और 1 बार थर्ड आया है। तो कोई पूछेगा इस लड़का के अगली बार एग्ज़ाम हो और सेकंड आने की प्रायिकता क्या है, सेकंड आने की, तो सेकंड कितनी बार आया है, 3, कुल कितनी बार एग्ज़ाम दिया है, 10, तो सेकंड आने की प्रायिकता 3/10। कोई कहेगा कि इस लड़के के फर्स्ट आने की प्रायिकता कितनी है, फर्स्ट आने की प्रायिकता, तो फर्स्ट आने की प्रायिकता कितनी है, फर्स्ट कितनी बार आया है, 6, कुल कितनी बार एग्ज़ाम दिया है, 10, 2 3 6, 2 5 10। काट जरूर लेंगे, अगर कट रहा है तो
तो 3/5। और थर्ड आने की प्रायिकता कितना है, 1/10। सबसे बेकार प्रायिकता किसकी है, 1/10, यानी थर्ड। यानी थर्ड बड़े मुश्किल से आएगा वो, क्योंकि अब तक सबसे ज़्यादा बार वो फर्स्ट ही आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से करिएगा आप लोग। तो प्रायिकता आज ख़त्म हो गया है, इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए तीनों वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।